जो सवाल है वो सवाल है राजनीतिक कुव्यवस्था। वरना आज हमारा बिहार का जो इतना वैभवशाली इतिहास रहा है वो कभी पीछे नहीं होता। और दुर्भाग्य तो ये है कि राज्यों के जब विकास की गति की सूची आती है तो हमारा राज्य सबसे पिछड़ा है। तो इससे शर्मसार करने वाली बात हम बिहारियों के लिए कुछ हो नहीं सकती। एक समय जब था जब ये बात हम बिहारियों के लिए गर्व की बात होती थी कि हम बिहार के हैं, और लेकिन आज वो इस तरह से बदल गया है कि बिहारियों ने अपना सम्मान धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया है। तो जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज की स्थापना की, ये बिहार के सम्मान की स्थापना की। बिहार की वो इतिहास जो पहले से काफी उच्च थी और काफी ऐसी थी, गौरवान्वित करने वाली थी, ताकि हम गर्व से कह सके कि हम सब बिहारी हैं। उसकी गिरती हुई व्यवस्था को देखते हुए एक व्यक्ति का उदय हुआ है। वो व्यक्ति है हमारे प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी हर जिले में, जिले को छोड़िए हर गांव में पैदल यात्रा किया था। और उस पैदल यात्रा में हमारे कुछ साथी, जिनका कि मैं नाम लेना चाहूंगा, वो आगे बढ़ चढ़कर प्रशांत जी को आगे बढ़ने में मदद किया था। जिसमें से तो कुछ साथी यहाँ पर हैं, कुछ साथी किसी कारणवश समय नहीं मिलने की वजह से नहीं उपस्थित हो पाए। तो उनमें से जो अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, ये जितने भी आगे के लोग खड़े हैं, ये सारे लोग उनके पैदल यात्रा में जन स्वराज को खड़ा करने में साथ थे। मेरे पीछे जितने भी बहनें खड़ी हैं, बहनें बैठी हुई हैं, मेरे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जन स्वराज का एक एक कार्यकर्ता अपने खून से पसीने से कारणवश नहीं आए हैं। टिंकू राय जी, पोलो जी, जिन्होंने कि हमारे जन स्वराज परिवार को आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत करके आज जन स्वराज को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज जन स्वराज एक विकल्प नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। और गर्व है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस राजनीतिक शक्ति का एक हिस्सा है। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के बीच में अगर आया है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक निष्क्रियता थी या राजनीतिक तौर पर जो हमारे राज्य को पंगु बनाने की जो चेष्टा चल रही थी उसको बदलने की। तो इसके आगे के कड़ी में जो हम मिलना चाहेंगे, जो हमारे क्षेत्र की जो कुछ समस्याएं हैं, मैं उस पर भी सभी लोगों का एक दृष्टि दिलवाना चाहूंगा कि चेरिया बरियारपुर विगत कई सालों से काफी उपेक्षित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में देखिएगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आज मानव जीवन में जो तीन मूलभूत चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो लगभग सभी लोगों के पास है। लेकिन एक चीज जो उसके आगे से होना चाहिए, जो आदमी के व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ा सकता है, वो है शिक्षा, दूसरी है स्वास्थ्य, और तीसरा है कि जन संकल्प जो जन स्वराज ने हम सबको दिलाया है, उसके पास संकल्प। इन तीनों चीजों के साथ हम चलना चाहते हैं। मैं शिक्षा पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप देखिएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या, बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में 12वीं के बाद पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हम सब जानते हैं कि अगर बिहार का भविष्य बदलना है तो शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। अगर 12वीं के बाद अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो खराब होगा। तो हमें, या जो हमारी सोच है, हमारे पार्टी की सोच है कि हमें शिक्षा पे काम करनी है। लेबोरेटरीज नहीं है, प्रयोगशाला 12वीं क्लास में नहीं है, जो कि एक मूलभूत चीज है पढ़ाई की। स्वास्थ्य की बात करें तो मैं सिर्फ इस क्षेत्र की बात करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक भी सीटी स्कैन नहीं है। आज के दिन में अगर कोई आदमी के सर में दर्द हो या सर में चोट लग जाए तो बेगूसराय जाते जाते बहुत लोगों की हालत नाजुक हो जाती है। तो इसे भी देखने वाला और उठाने वाला कोई नहीं है। आज तक जितने भी नेता हुए उनके पास ये विजन नहीं है कि हमें शिक्षा के लिए क्या करना है, हमें स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। जब नेता आपके विकास की बात ना करे तो मुझे लगता है पूरे समाज को, नेता को बदल देना चाहिए, क्योंकि नेता वही है जो आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचे, ना कि वो अपने बारे में सोचे। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो कांवड़ की समस्याएं हैं, मैं आज जयमंगला गढ़ गया था पूजा करने के लिए,
विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं बचपन में जाया करता था। वहाँ के मंदिर में थोड़ी सी बदलाव आई है, लोगों की आस्था इतनी भरी हुई है, उसके बावजूद भी कांवड़ जैसा विशाल क्षेत्र जिसमें कि विकास होनी चाहिए, इतनी बड़ी झील और इतने अच्छी पानी से भरा हुआ झील शायद ही किसी ने, प्रकृति ने किसी को दिया होगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रकृति की दी हुई इस अनुपम भेंट को आज तक हमें विकास करने की बात तक नहीं की, जो पिछले 20-25 साल से वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ की जनता के साथ सहयोग करते हुए आपस में अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको मिलकर एक रास्ता अपनाते हुए मैं कांवड़ का विकास करना चाहूंगा, ताकि यहाँ पर एक रोजगार, एक समुचित व्यवस्था की जाए जिससे लोगों का विकास हो, उनकी जीवन स्तर को उठे। मैं इसी विजन के साथ राजनीति में आया हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं आएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मानव होने मात्र से हमारा सामाजिक दायित्व जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने जीवन का कुछ भाग, कुछ अंश अपने समाज को देना पड़ेगा, समाज के विकास के लिए देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं अपने प्यारे जनसुराजी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनका प्यार, उनका समर्थन जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं हमेशा जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। और आज आप लोगों के बीच मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं जन स्वराज के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि अगर प्रखंड स्तर पर जितने भी विकास के काम होंगे, मेरे जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं आपस में बैठ के मोहर लगाएंगे, वो काम सबके साथ मिलकर किया जाएगा। क्योंकि जन स्वराज का मतलब ये है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन। तो ये जनतंत्र व्यवस्था मैं अपने जन स्वराज साथियों के बीच में भी लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। पहला प्रश्न है सर, आप कभी नहीं होती थी, मैंने बात तो शुरू की है, और जब बात शुरू की है तो निश्चित तौर पर बात को अंजाम तक ले जाने की हर प्रयास भी मैं करूंगा। क्या जनता आपको अगर वोट से ताकत दिखाई तो जयमंगला को पर्यटन स्थल बिहार में घोषित करिएगा? मेरे हाथ में जो होगा और आप लोगों के सहयोग से जो भी बन पड़ेगा, आपके साथ कदम से कदम खड़ा रहूंगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। बरियारपुर विधानसभा से आपको टिकट दिया गया जन स्वास्थ्य, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन और शिक्षा का क्या स्थिति है, उसमें आप क्या सुधार के? बस देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिस किन्हीं को जानना हो, मैं पहले छोटे स्तर पे काम करता था, अपने गांव के लिए काम करता था, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतने बड़े क्षेत्र में काम कर सकूं। आप जाके मेरे गांव के स्कूल को देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसमें मेरा योगदान है, लेकिन मेरे गांव के स्कूल में जाके आप देखिएगा तो कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल से कम जोर स्कूल के प्रांगण में चले आए। उसकी खूबसूरती बहुत कम प्राइवेट स्कूल में मिलती थी। आज से पहले महानपुर के विद्यालय की चर्चा है, शिक्षा में बहुत सारी त्रुटि है। मैं 2-4 स्कूल में गया, सकरवासा के भी स्कूल में गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ देखा हूँ कि वहाँ लेबोरेटरी नहीं है। 9 बजे सोता हूँ, इस बीच में सुबह में क्षेत्र में मैं दौरा करता था, फिर पेशेंट को देखता हूँ, और रोगी भी इस क्षेत्र से मेरे पास जब से मेरा नाम आया है, अब कुछ ज्यादा ही रोगी आने लगे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। और ये टफ कॉल है, लेकिन मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता का मैं विश्वास इसलिए हासिल करना चाहता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो चीज करने जा रहा हूँ, या मेरे जो पार्टी करने जा रही है, मेरी पार्टी जो बोलती है, वो आज तक किसी ने बोला नहीं है, आज तक किसी ने करने की कोशिश नहीं की है। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि ये कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाएगी, लेकिन मैं प्रशांत जी की बात करना चाहता हूँ, और शायद कुछ मिलती जुलती कहानी हमारी भी है। प्रशांत जी की जिंदगी थी, मुझे लगता है कि काफी लग्जरियस लाइफ लीड करते थे, मतलब वैभवशाली जिंदगी थी, पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक जुनून पाला अपने अंदर कि बिहार को बदलना है, इस व्यवस्था को बदलना है। तो एक